हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू येट अनदर वीडियो ऑफ द DevSecOps सीरीज। और आज आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि what we are going to discuss today is one of the most favorite topic that I learned when I got to become a DevSecOps engineer। और ये जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिस आर रियली दी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द की कॉन्सेप्ट्स जिसके अराउंड पूरा DevSecOps जो टूल चेन है वो चलता है। सो जो भी टूल्स हम अपने एसडीएलसी में इंटीग्रेट करने वाले हैं दे ऑल वर्क ऑन दीज प्रिंसिपल्स दीज कॉन्सेप्ट्स। सो आज का वीडियो आपने बहुत ही ध्यान देकर सुनना चाहिए, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। एंड बिफोर वी बिगिन आई वांटेड टू शो यू सम स्टफ इज दैट कि अगर आप यूट्यूब पर जाओगे और सर्च करोगे ओ ओ ओ वेयर इज आई मीन वेयर एम आई एंड यू विल गेट टू सी दैट हमारी प्लेलिस्ट अभी ग्रो हो रही है। and this will be the seventh video in our DevSecOps series। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि we have done the security fundamentals introduction to the DevSecOps। Part 1 and part 2 is here, and then the principles of DevSecOps, and today we are going to learn about the CVE, CWE, EPSS and CVSS, all the different stuffs। So I would highly encourage you to subscribe to the channel and turn on the notification of this particular series. Or I like to also show you the presentations that if you want these kind of presentations to be downloaded, you can grab it from here. Okay, और यहाँ पर links भी दी हुई है like which will directly redirect to you to um, the relevant topics। Okay, the first content पे अगर click किया तो it will open the that are there। So this is how so You here is can what navigate we'll be through learning these. things। Okay, that's enough. Let's start our discussion for today's topic। Cyberblade. So let's quickly see what are the different things that we are going to discuss today। First is that like why these terms are important। uh, I gave you a hint in the beginning itself, but उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। देन व्हाट इज द सीवीई, आपको फुल फॉर्म अगर आपके याद नहीं हो रहे होगे तो यहाँ पर देख लेना। ओके, टॉपिक्स के अंदर हमने इसीलिए ही यहाँ पर दिया हुआ है। कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स, कॉमन वीकनेस एन्यूमरेशंस, कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, व्हाट इज ईपीएसएस एक्सप्लॉइट प्रेडिक्शन स्कोरिंग सिस्टम। और हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कुछ देखने वाले हैं कि इस टॉपिक के अराउंड अगर आप डेवसेकॉप्स के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कैसे कुछ लाइक इंटरव्यूज क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं इसको यूज करके। सो बहुत ही ध्यान से आज का टॉपिक आप लोगों को ये देखना है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर दिस टॉपिक सो इम्पोर्टेंट। मैं क्यों इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को आप बाय हार्ट आना ही चाहिए। आपको कुछ भी करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, ध्यान से पढ़ो, आपको ये लर्न करना ही होगा। इट इज बिकॉज आज हिंदी में भी इसीलिए बात कर रहे हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है दे आर फ्रॉम कॉलेज, दे आर आइदर डेवऑप्स इंजीनियर और सम साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स हु वांट टू have the knowledge of the DevSecOps, SDLC and all these different things। So इसीलिए ही आपको सब समझ में आए। सो ओके, सो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे सीवीई, सीडब्ल्यूई, सीवीएसएस और ईपीएसएस, ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमको ये जो सिस्टम्स डेवलप किए हुए हैं साइबर सिक्योरिटी स्पेस के अंदर, इनको ही इस्तेमाल करके जो भी टूल चेन हम लोग आगे इंटीग्रेट करते हैं हमारे एसडीएलसी के अंदर, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया कि ये रिक्वायरमेंट्स एंड एनालिसिस फेज में थ्रेट एनालिसिस होता है, थ्रेट मॉडलिंग होना होता है। देन डेवलपमेंट फेज में सैस्ट होता है, डैस्ट होता है, एससीए होता है, राइट। उसके बाद में जो होता है वो रास्प होता है, आईएसटी होता है, कंटेनर सिक्योरिटी होता है, राइट। तो ये जो भी टूल्स डेवलप कर किए जाते हैं मार्केट के अंदर, तो ये इसी जो कॉन्सेप्ट्स है, सीवीईज जो है, जो प्लेटफॉर्म है, जो सीडब्ल्यूई है,
इन्हीं को इस्तेमाल करके ये जो टूल्स है हमको वो रिजल्ट्स दिखाने वाले हैं, राइट? सो दैट इज द रीजन कि आप लोग, यू आर नॉट जस्ट अ डेवसेकऑप्स इंजीनियर बोला तो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ टूल चेन इंटीग्रेट करने वाले लोग हुआ। नो नो नो, इट इज नॉट द केस। You are a person who is looking at the product and saying that it should be really vulnerability free product। वो कैसे अचीव होगा? वो अचीव होगा जब आप आपके एप्लीकेशन के अंदर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर के जो वीकनेसेस है, जो वल्नरेबिलिटीज है, उसको मिनिमाइज करोगे या मीन उसको रेमेडिएट करोगे। वो कैसे होगा? वो आपको पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर क्या सीवीज है, आई मीन क्या वल्नरेबिलिटीज है, क्या वीकनेसेस है? वो आपको ऐसे पता चलेगा जब आप कोई टूल चेन इंटीग्रेट करोगे। वो टूल्स क्या करेगा, ये जो सीवी का डेटा है, ये जो सीडब्ल्यूई का डेटा है, जो सीवीएसएस है, ये सब मिला के आपको वो क्यूरेट करके एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा कि आपके सिस्टम के अंदर ये वीकनेस है, ये वल्नरेबिलिटी है, ये काइंड ऑफ एक्सपोजर है। एंड देन यू काइंड ऑफ प्रायोरिटाइज ऑन लाइक रिजॉल्विंग दिस इश्यूज। और जब वो रिजॉल्व होते हैं तब आपका एप्लीकेशन ज्यादा सिक्योर बनता है। So that is the reason that these topics are really important for you to know. So let's see first what is a CVE. So let's first see what is a CVE. So CVE का फुल फॉर्म आप लोगों ने अभी देख लिया होगा, कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स। अभी ये चीज क्या है? सीवीई इज अ पब्लिकली डिस्क्लोज लिस्ट। किस चीज की लिस्ट है? ऑफ नोन साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स। हाँ, बड़ी बात कर दी सर। तो अभी ये क्या होता है? साइबर प्रोफेशनल्स दुनिया भर में काम करते हैं, राइट? कोई किसी एप्लीकेशन पे काम करता है, कोई किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है, कोई कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम करता हो। तो ऐसा तो नहीं कि हर एक पर्सन हर एक टेक्नोलॉजी पे हर एक जगह पे काम करे और हर एक डोमेन का उसको नॉलेज हो, राइट? तो क्या क्या होता है कि दुनिया भर के जो भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है, उन लोगों को अगर उनके कुछ एक्सपीरियंस के अंदर आया कि इस एप्लीकेशन के अंदर इस टाइप की वल्नरेबिलिटीज है या वीकनेसेस है, तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज को लिस्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और वो क्या करेंगे कि ये जो लिस्ट है, ये एक फोरम को देंगे, विच इज काइंड ऑफ अ सीवी फोरम। ओके, वो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है ये। तो वो लोग क्या करेंगे कि ये मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, इस ईयर में फाइंड आउट किया हुआ है, इस चीज के अगेंस्ट फाइंड आउट किया हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जावा के कुछ सीरियलाइजेशन कोड के अंदर मुझे कुछ मिल रहा है कि जिस जो एक वल्नरेबल चीज हो, ओके, विच कैन बी अ काइंड ऑफ थ्रेट फॉर अस। सो ये चीज मैं रिपोर्ट करूंगा सीवी प्लेटफॉर्म को, एंड देन दे वुड रिकॉर्ड इट डाउन एज अ वल्नरेबिलिटी और काइंड ऑफ एन एक्सपोजर। एंड देन ऐसे ही कलेक्टिवली बहुत सारे जो पूरे वर्ल्ड वाइड लोग होते हैं, वो इस चीज को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी फाइंडिंग्स सीवी प्लेटफॉर्म को देते हैं। और जो रिकॉर्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स का डेटा। So CV is what? It is a publicly disclosed list of what? Cyber security vulnerabilities and exposures. So I hope you got the idea. Okay. मुझे अगर कुछ दिख रहा है कि इस बिल्डिंग को गिराने में ये पिलर वीक है, आई मीन इस पिलर को अगर तोड़ दिया तो ये पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी, तो मैं ये चीज किसी को रिपोर्ट करूंगा, राइट? कि अरे भैया, ये जो आपने बिल्डिंग बनाई है, ये इसमें ऐसे ऐसे जो भी कॉन्फ़िगरेशन का पिलर बना हुआ है, ये वीक है। तो वैसा ही पिलर अगर और बाकी जगह पे बाकी बिल्डिंग्स में भी होगा तो हम लोगों को पता चल सकता है ना कि ये भाई बिल्डिंग गिर सकती है इस पिलर की वजह से। एंड देन वी कैन ऐड सम मेजर्स टू आइदर फिक्स दैट थिंग और चेंज दैट थिंग, और रिस्क कम हो इसके लिए कुछ उसको सपोर्ट दे सकते हैं। सो दैट इज व्हाट दिस थिंग्स मीन। सीवी इज अ डेटा। ओके, किस चीज का डेटा? वल्नरेबिलिटीज का डेटा। और वो क्या करता है कि आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर ये वल्नरेबिलिटी है या नहीं, ये चेक करने में मदद करता है। और ये कैसे चेक होता है? ये जब आप एक टूल इंटीग्रेट करते हो आपके एप्लीकेशन के साथ, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, देन वो स्कैन करता है। वो क्या स्कैन करता है? वो स्कैन करता है कि सीवी के अंदर अगर कुछ आपको मिल रहा है, मतलब सीवी को डेटा देख के और आपका जो एप्लीकेशन उसको देख के, वो अगर आपको कुछ मिल रहा है उसके अंदर, तो वो एज अ फाइंडिंग देगा आपको। और वो रिपोर्ट लेके आप फिर उस पे विचार विमर्श करेंगे, उसकी रिस्क एनालिसिस करेंगे और उसको मिटिगेट करेंगे। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ द मिशन ऑफ सीवी प्रोग्राम। ओके, एज आई मेंशन कि ये प्रोग्राम है और इसके अंदर सब कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, लाइक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड।
सो इस प्रोग्राम का मकसद क्या है कि आइडेंटिफाई, डिफाइन एंड कैटलॉग दिस पब्लिकली डिस्क्लोज साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। ओके, अभी ऐसा तो नहीं कि हर एक पर्सन को पता होगा कि ये चीज आपको बतानी है, तो किसी ने कहीं पे लिख के रखी होगी, कहीं रिपोर्ट बना के डाल दिया होगा, कोई आर्टिकल पब्लिश किया होगा कहीं पे। तो लोग क्या करते हैं, वो सब डेटा लेके उस सीवी प्रोग्राम को सबमिट होता है। कुछ लोग फाइंड करके लेते हैं, कुछ लोग खुद से होके कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सीवी प्रोग्राम के तहत सब डेटा कलेक्ट करके एक कैटलॉग के फॉर्म में रखा जाता है, विच वुड बी एज पर दी सॉफ्टवेयर टाइप, टेक्नोलॉजी टाइप, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप दैट यू आर यूजिंग। इधर ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, ये चीजें आपको इस कैटलॉग के अंदर मिलेगी। Then what does it contain? Each CVE entry includes a unique identifier, a description of the vulnerabilities, and references to the related information. मतलब ये vulnerability क्यों है, तो ये कैसे exploit हो सकती है, ये भी उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर हम लोगों को मिलता है। और सो टू से कि एक यूनिक आइडेंटिफायर के साथ ये अटैच्ड होता है। ओके, सो दैट कि आपको पता चले, ओके आपके इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है, तो इसके लिए फिक्स कैसे होगा, तो वो भी आपको सजेशन में आएगा बाद में। देन सीवी हेल्प्स ऑर्गेनाइज, आइडेंटिफाई एंड एड्रेस वल्नरेबिलिटीज इन दी सिस्टम्स। ओके, इन देयर सिस्टम मतलब किसके सिस्टम, इन दी एप्लीकेशंस और दी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको ये cve.org वाला लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आई थिंक स्लाइड्स में ये क्लिकेबल नहीं होगा, लेकिन यू कैन मैन्युअली गो एंड टाइप इट ऑन द ब्राउजर। सो लेट्स सी cve.org. Oh, sorry, I missed one G. ओके, ओके। सो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा कि ये क्या है, सीवी प्रोग्राम क्या होता है, क्या मिशन है। So here you can see what is this particular CVE thing. Okay, you can go in the about section and see for overview. Okay, ये क्या है, CV program is okay, nothing. It is identify, define and publicly catalog. अच्छा, पहली लाइन मैंने यही से चुराई है by the way. So to be authenticate with the information, मैंने कहीं मन से नहीं छापी हुई है. I took it from the original sources. ओके, सो आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या है। क्योंकि क्राउड स्ट्राइक का कुछ बोल रहे हैं, गिटहब सिक्योरिटी लैब है, सीवीई नंबर अथॉरिटी, सीएनए समथिंग। ओके, सीवी प्रोग्राम इज रन एंटायरली बाय मिट्रे माइटर कॉर्पोरेशन। ओके, विच इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल रिसर्च एंड कुछ तो भी है भाई, मैं भूल गया अभी। ओके, एंड एजुकेशन, आई डोंट रिमेम्बर. Then CVE program is controlled by the software vendors. Okay, it doesn't kill. Okay, no worries. Uh, अच्छा ये myth है क्या भाई? Oh, sorry, I misread it. So this is the thing that you need to look for. और आप यहाँ पर ब्राउज कर सकते हो कि क्या है ये, क्या रिसोर्सेस है, क्या सपोर्ट्स है, क्या डाउनलोड्स करना है। क्या सीवी का लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप। के इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड फॉर्मेट, सेव एज लिंक, सीवी रिकॉर्ड, मैंने जो बोला कि करंट फॉर्मेट ऑफ सीवी रिकॉर्ड होता है। ओके, देन सीवी लिस्ट वी फाइल रिपोजिटरी का, अरे भाई साहब रिपोजिटरी का लिंक दिया हुआ है सीधा, सो यू कैन सी हियर। ओके, सो कौन से सीवीज है, ओ हर एक ईयर के अंदर कौन सी सीवी दी हुई है, कौन सी सीवी डिस्कवर की हुई है, वो सब आपने आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पे गया भी नहीं था पहली बार, तो आज ही आ रहा हूँ। सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी। सो देखा, ऐसा फायदा होता है भाई। सो इनफ ऑफ दिस, लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर टॉपिक। आपको अगर ब्राउज करना हो तो यू आर फ्री टू डू। ओके, स्टडी करना हो इन डेप्थ तो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस लिस्ट। ओके, सो आई होप आपको सीवी माने क्या पता चल गया होगा। इट इज अ लिस्ट ऑफ commonly known vulnerabilities and exposures, okay, in the world. Then let's move on to the next one, which is CWE, okay, common weakness enumeration. अभी वो तो vulnerability और exposure था, ये weakness ये कहाँ से आ गया भाई। ओके, सो लेट्स सी इसका मीनिंग क्या होता है। कॉमन वीकनेस यानी इट इज अ लिस्ट, किस चीज की लिस्ट है, एक ऐसी लिस्ट जो कैटेगराइज करती है और डिस्क्राइब करती है क्या, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के अंदर के वीकनेसेस दैट कैन लीड टू वल्नरेबिलिटीज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि
जो पिलर हम लोगों ने बिल्डिंग के बारे में डिस्कस किया कि ये जो पिलर है इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, इसका यू नो उसकी बनावट ऐसी है कि हमको ऐसा लगता है कि ये वीक है, और ये वीक होने के कारण ये वल्नरेबल है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग ही इसके कारण कोलैप्स हो सकती है इन केस अगर इसको कुछ हुआ तो। सो ऐसे वीकनेसेस आपकी बिल्डिंग के अंदर या फिर आपके एप्लीकेशन के अंदर डिटेक्ट करने और उनको लिस्ट डाउन करना और उनको कैटेगराइज करना कि ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है या हार्डवेयर के रिलेटेड है, तो ये वीकनेस हमको एज अ लिस्ट के फॉर्मेट में यहाँ पर मिलेगी, विच इज कॉमन वीकनेस एन्यूमरेशन। ओके, एक वल्नरेबिलिटी और एक्सपोजर मिला, दूसरा है कि वीकनेस मिल रही है, और वीकनेस कैन लीड टू वल्नरेबिलिटी। ओके, ये हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड वीडियो में डिस्कस किया द सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप प्लीज इस पर्टिकुलर ऊपर जो लिंक दिख रही है उसके अंदर वो वीडियो देख सकते हैं। सो ऐसे वीकनेसेस को, कहाँ पर वीकनेसेस होंगी, वो आपके एप्लीकेशन के अंदर किसी कोड के अंदर होगी, क्योंकि कोड कुछ प्रकार से लिख लिया तो वो वीकनेस बन गया, या फिर आपका आर्किटेक्चर ऐसा डिजाइन हुआ है कि उसमें कुछ है ना, कुछ कमियां हो सकती है, या फिर कुछ डिजाइन आपका होगा तो वो गलती देगा। ओके, मैंने अगर लेट से पिलर को ऐसे ऐसे लगाने के बजाय ऐसे खड़ा कर दिया तो दैट इज अ डिजाइन फेल्यूर। सो सॉफ्टवेयर के अंदर भी आर्किटेक्चर्स होते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में होते हैं। सो CWE फोकसेस ऑन द रूट कॉज ऑफ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी है ये पता है हमको, कैसे पता है? CVE के डेटा में हम लोगों को पता है कि वल्नरेबिलिटी है, लेकिन वो कैसे वल्नरेबिलिटी बन रहा है उसका उसको डिनोट कैसे करेंगे, वो CWE को देखकर डिनोट करेंगे। सो CW इज नथिंग बट द रूट कॉज ऑफ वल्नरेबिलिटी, कि ये अगर वल्नरेबिलिटी आ रही है तो कैसे आ रही है, तो वो रूट कॉज एनालिसिस हम लोग करते हैं। सो विच आर ऑफन प्रोग्रामिंग एरर्स, डिजाइन फ्लॉज और आर्किटेक्चरल वीकनेसेस एज आई मेंशन। ओके, आई गेस ये छुप गया था। सो ऑफन प्रोग्रामिंग एरर्स, डिजाइन फ्लॉज एंड आर्किटेक्चरल वीकनेसेस। नाउ देन, अभी चलो ठीक है, पता चल गया अभी क्या इसका। अभी अगर आपको आपके सिस्टम के अंदर, आपके आर्किटेक्चर के अंदर कुछ वीकनेसेस पता है, तो आप लोग कुछ ऐसा नहीं करोगे कि ये वीकनेस ना रहे, राइट? सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट? नोइंग द वीकनेसेस दैट रिजल्ट इन वल्नरेबिलिटीज मींस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो उस चीज को बना रहे हैं, हार्डवेयर डिजाइनर्स जो उस चीज को डिजाइन कर रहे हैं, और सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स, अब क्या ही बताओ ये लोग उन जो भी वीकनेसेस फाइंड आउट हुई है, दैट कुड बी एलिमिनेटेड बिफोर द डिप्लॉयमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब भी आपका एप्लीकेशन लाइव जाने वाला है, किसी सेट ऑफ कस्टमर्स को सर्व करने वाला है आपका एप्लीकेशन, उसके पहले ही आप लोग ये ढूंढ के एलिमिनेट करो ये वीकनेसेस। दैट इज द मेन रीजन दैट CWE स्टैंड्स राइट नाउ। ओके, और मैंने आपको पिछली बार एक एग्जांपल दिया था कि कुछ अगर गलती हो रही होगा और हम लोग प्लेन बिल्ड कर रहे हो ना, एरोप्लेन बिल्ड कर रहे हो, अगर कुछ गलतियां हमको डिटेक्ट होती है, तो वो कब डिटेक्ट होती है? कि जब प्लेन आसमान में उड़ रहा है, तो दैट इज रियली डिजास्टर्स और very costly to fix that thing when it is running in the air. Okay, so कहाँ पर ये easy होगा? It is very easy when the aeroplane is under construction in your garage or whatever it is, industries के अंदर जहाँ पर भी बनता है वो। So that is why when it is easier and cheaper to do so, कब? जब इन हाउस डेवलपमेंट हो रही हो, जब आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन ना चला गया हो, आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय ना हुआ हो। डिप्लॉय होने के बाद आपको कॉस्ट भी बढ़ेगा, उसको डाउन टाइम भी लगेगा, और सर्विस इंटरप्ट हो सकती है, और इफ अगर आपने फिक्स नहीं किया तो दैट कुड बी डेंजरस, एरोप्लेन की क्रैश भी हो सकता है, लोगों की जाने भी जा सकती है। सो दैट इज वाई कब होना चाहिए? बिफोर द डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो दैट इज द रीजन CWE का डेटा हम लोग यूज करेंगे। और ये किस टूल्स के तहत यूज होगा? ये यूज होगा सास्ट के तहत ये यूज होगा SCA में, ये यूज होगा डैस्ट में, ये यूज होगा रेस्ट में भी यूज होगा, सब जगह यूज होगा ये डेटा। सो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो यू कैन गो टू दिस वेबसाइट CWE.mytray.org। लेट्स नेविगेट टू दैट एज वेल, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। सो लेट्स गो फॉर CWE. Sorry, not MITRE.
org। सो ये आ गया डेटा। So CWE common weaknesses enumerations, community developed list for software and hardware weakness that can become vulnerabilities. Okay, ये vulnerability नहीं है अभी, ये weaknesses ही है जो बन सकती है। क्या vulnerabilities बन सकती है? So knowing the weaknesses that result in vulnerabilities means software developer designer अच्छा can eliminate the problem। अच्छा ये पता चल गया ना आपको मैंने कहाँ से लिया है। सो होम में जाएंगे और आई थिंक होम पेज ही था भाई। लर्न व्हाट CW इज एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट, बेसिक्स के अंदर जाएंगे। रूट कॉज मैपिंग होता है इसके अंदर, लर्न अबाउट आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग कॉज ऑफ वल्नरेबिलिटी। इसके अंदर गाइडेंस भी मिलता है आपको कि कैसे आप आपके एप्लीकेशन में या आपके टेक्नोलॉजी में कुछ CW फाइंड आउट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। So then all weaknesses that are there, 943 total top N list. Then search for CWE by software, all weaknesses. A quick start guide, contribute to CWE content, a lot of different things to see. हम लोग जाएंगे बेसिक्स के तरफ और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है CWE के। कैसे होता है अभी CWE ऐसा आईडी होता है और उस आईडी से एसोसिएटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको आएगी, है ना। एप्लीकेबल प्लेटफॉर्म, कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस, पोटेंशियल मिटिगेशंस भी आपको देना पड़ता है कि अगर वन और मोर टेक्निक दैट विल एलिमिनेट और रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द वीकनेस। मतलब ये वीकनेस अगर आपके एप्लीकेशन में डिटेक्टेड है तो इसको रिजोल्व करने के लिए आपको पोटेंशियल मिटिगेशन मेथडोलॉजी भी देना पड़ता है। ओके, सो मतलब इसको कैसे एलिमिनेट करें, दैट इज द मेन स्टफ। ओके, मिटिगेशन माने। देन मोड्स ऑफ इंट्रोडक्शन, कैसे वो आपके इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, बाय प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फेजेस, और बहुत कुछ है। ओके, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ CW वीकनेस, ऐसे आपको डेटा मिलता है कि यूज ऑफ हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल। ओके, सो ये कैसे वीकनेस है तो इसका डिस्क्रिप्शन है, इसका एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शन है, इसको कैसे फिक्स करा जाए ये भी आप लोगों को देते होंगे। और एग्जांपल्स के तहत रेफरेंस, अभी रेफरेंस में आपको CVE टू 2022 दिख रहा है ना। तो एक CWE कैन लीड टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट CVEs एज वेल। Okay, and one CV can control can consist of different CWEs as well. Okay, potential mitigation stuff. So you can browse through it and you can see them as well. Okay. Then next is CVSS. अब क्या होता है ये CVSS? It is Common Vulnerability Scoring System. Okay. अब CVE पता है, बहुत सारे लिस्ट है हमारे पास CVEs के, लेकिन कौन सा सबसे डेंजरस है, कौन सा ऐसा ही है, कुछ नहीं होगा भाई, इसका होने से भी कुछ ना होना है। लेकिन ये डिफरेंशिएशन करना रियली इंपॉर्टेंट है कि कौन से सीवी से या फिर कौन सी वल्नरेबिलिटी से आपके एप्लीकेशन को सचमुच का थ्रेट है। ऐसा तो नहीं कि सभी सीवीज बहुत ही थ्रेटफुल हो गए, सभी सीवीज एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। कुछ कुछ होंगे जो बहुत क्रिटिकल होंगे, जो आपके एप्लीकेशन को पूरा ही डैमेज कर सकते हैं। कुछ कुछ होंगे जो थोड़े बहुत मीडियम लेवल के होंगे। तो ये क्या है, कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क, ओके, स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क फॉर रेटिंग द सीवियरिटी ऑफ व्हाट, अ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। तो किसी भी वल्नरेबिलिटी का कितना गहरा असर आपके एप्लीकेशन पे हो सकता है इफ इन केस वो किसी थ्रेट एक्टर ने अटैक कर दिया उसके ऊपर। सो दैट इज व्हाई रेटिंग दिस सीवियरिटी इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता ही नहीं है कि किस चीज की सबसे ज्यादा सीवियरिटी है तो आप प्रायोरिटाइज कैसे करोगे कि किसको पहले फिक्स करें। लेट से आपके एप्लीकेशन में 1000 वल्नरेबिलिटीज आपको डिटेक्ट हुई है, कैसे पता चलेगा कि कौन सी पहले फिक्स करूं और कौन सी बाद में फिक्स करूं, कौन सी फिक्स करूं भी या ना करूं। So that is when CVSS comes around. So CVSS scores ranges from 0 to 10, ओके, 0 से लेकर 1 तक, जहां पर 10 माने मोस्ट क्रिटिकल और मोर सीवियर, लेट से सीवियर वल्नरेबिलिटी, जो कि हाउ इजी इज इट टू एक्सप्लॉइट, मतलब कुछ वल्नरेबिलिटी हो जो 10 हो, उसको अगर एक्सप्लॉइट कर दिया तो कितने इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कितना जल्दी डिस्कवर हो सकता है वो एक्सप्लॉइट या फिर वल्नरेबिलिटी, क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका। सो ये अलग अलग फैक्टर्स को हम लोग देख के उसका स्कोरिंग डिसाइड करते हैं। सो दिस स्कोर्स कंसिस्ट ऑफ, सॉरी,
दिस स्कोरिंग कंसीडर फैक्टर्स लाइक एक्सप्लॉयटेबिलिटी, कि कितने इजीली एक्सप्लॉइट हो सकता है, इम्पैक्ट, क्या क्या ये गदर मचा सकता है आपके अंदर, आई मीन एप्लीकेशन के अंदर, एंड देन व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अटैक, कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है उस चीज को अटैक करना. सो दैट इज व्हाट इट बेसिकली मीन्स, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अटैक. नाउ it provides a way to understand what to understand the severity of vulnerability and prioritize remediation effort. जैसे मैंने आपको कहा कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज मैं पहले फिक्स करूं, कौन सी बाद में फिक्स करूं, कौन सी ज्यादा डेंजरस है मेरे लिए. सो इसके लिए ये आपको हेल्प आउट करेगा वो चीज को प्रायोरिटाइज करने में, और आपको हेल्प करेगा वो रेमेडिएशन एफर्ट्स में, ताकि आपका ध्यान उन्हीं इंपॉर्टेंट या फिर क्रिटिकल वर्नरेबिलिटीज की तरफ जाए जो रियल में इम्पैक्टफुल है. ऐसे ही नहीं कि किसी भी चीज को जो छोटी 2 रुपए की होगी तो उसको भी फिक्स करते बैठो, ऐसा नहीं चलेगा. ओके, सो अधिक जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि ये first.org/cbss पे जाए और देखिए ये क्या होता है. सो लेट्स गो first.org/c सॉरी CVSS. रिडायरेक्ट हो जाए भाई. ओके, सो अभी देखिए CVSS कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ पर कैलकुलेटर के थ्रू दिखाया हुआ है. थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर. SIG क्या है, CVSS SIG कंटिन्यूज टू वर्क गैदरिंग फीडबैक. ओके ओके ओके, डॉक्यूमेंटेशन द सर्वे इज अवेलेबल हियर एंड देन प्लीज सबमिट योर रिस्पॉन्सेज टू गाइड टू हेल्प. अभी ये भी आपको डिलीवर करना होता है. ओके, नाउ मिशन क्या है आपका. This common vulnerability scoring system provides a way to capture the principal characteristics of vulnerability. जो मैंने कहा ना कि ये जो भी वीकनेस आपको फाइंड आउट हुई है या फिर जो भी वल्नरेबिलिटी आप उसकी बात कर रहे हो, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किस किन किन पैरामीटर पे वो एक्सप्लोइट हो सकता है, वो हम लोग ये कैलकुलेटर के अंदर देखेंगे. एंड देन विल प्रोड्यूस अ न्यूमेरिकल स्कोर रिफ्लेक्टिंग इट्स सीवियरिटी. ओके, सो अगेन क्या टाइप के CVSS होते हैं. सो दे कुड बी ट्रांसलेटेड इनटू क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन सच एज लो, मीडियम, हाई एंड क्रिटिकल, to help organize properly assess prioritize their vulnerability management process. Okay, so low होगा, मीडियम होगा, हाई होगा, क्रिटिकल होगा. क्रिटिकल CVSS जिस पर्टिकुलर CVE का होगा उस पे हम लोग ज्यादा फोकस देंगे और उसको रेमेडिएट करने के सबसे मैक्सिमम एफर्ट्स हम लोग रखेंगे. सो दैट इज द केस. हाई होगा तो ओके ठीक है, 50 हाई है, 50 में से कौन सा हाई, तो उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जितना भी उसका स्कोर होगा, तो जिसका ज्यादा 8.10 8.5 8.1, तो उस हिसाब से हम लोग हाई के अंदर भी प्रायोरिटाइजेशन करेंगे. क्रिटिकल हो तो इट इज अ मस्ट फिक्स. अगर क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज आपके एप्लीकेशन में मौजूद है तो यू शुड नेवर इवन डिप्लॉय योर एप्लीकेशन इन द फर्स्ट प्लेस. सो दैट इज द केस. और अगर कैलकुलेटर कर आई मीन कैलकुलेट करने की बात आई तो ओके देखिए अभी कैसे कैसे कैलकुलेट होता है. उसमें क्या बेस मैट्रिक्स देखेंगे, क्या सप्लीमेंटल मैट्रिक्स देखेंगे, क्या एनवायरमेंटल मैट्रिक्स देखेंगे, ओके सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है, थ्रेट मैट्रिक्स है. सो हम लोग देखेंगे कि अटैक वेक्टर क्या होता है, नेटवर्क से होगा, एडजेस्टेंस से होगा, लोकल से होगा, फिजिकल अटैक हो सकता है. कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, हाई है, लो है. लेट्स से हाई कॉम्प्लेक्सिटी है किसी सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन के अंदर. अटैक को रिक्वायरमेंट कितना होगा कि कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं है, या फिर आई मीन है या नहीं है. प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड, लेट्स से लो प्रिविलेजेस से भी हो सकता है, या फिर नो प्रिविलेजेस से भी हो सकता है, या फिर एडमिन राइट्स हो तभी मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ. देन यूजर इंटरेक्शन कितना लगेगा, UI पे जाके कितना एक्टिव है, पैसिव है, नहीं है. ठीक है, तो ये सब का कॉम्बिनेशन मिला के एक स्कोर सिस्टम बनता है. लेट्स से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये यहाँ पर कि कॉन्फिडेंशियलिटी अफेक्ट हो रही है, आपके वल्नरेबल सिस्टम इम्पैक्ट, आपके सिस्टम सिस्टम के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी. अभी इफ CIA ट्रायड होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन. कॉन्फिडेंशियल अभी अभी एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. CIA को हम लोग किसी और वीडियो के लिए रखते हैं. ओके, बट जस्ट नो दैट कि ये चीजें होती है. ओके, सो अभी देखो मैं अगर सब सब चीजें कि इम्पैक्ट इम्पैक्ट अगर हाई होगा किसी चीज का तो स्कोर भी हाई हो रहा है. अभी देखो मैंने लो कर दिया तो 6 में आएगा, मीडियम में आ गया, है ना. यहाँ पर फोकस करिए.
ओके, फिर अगर मैंने नन कर दिया तो फिर से कुछ कम हो गया। ओके, कम हो गया। लेकिन अगर मैंने सब चीज हाई 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 कर दी तो भाई क्रिटिकल के इसमें चला जाएगा। ओके, सप्लीमेंटल क्या है, ये है। ओके, सो ऐसे वो मॉडिफाई होता है। ओके, क्रिटिकल अभी भाई साहब, प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड अगर नन होगी आपके एप्लीकेशन में और कैसे भी एक्सप्लॉइट होता होगा तो वो इज अ वेरी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी, और वो पर्टिकुलरली फिक्स होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसा वो पूरा सीवीएसएस स्कोरिंग का चेन बनता है, और आपको ये कैलकुलेट करके देगा। सो दैट्स अबाउट सीवीएसएस। इसके बाद आता है ईपीएसएस। अभी सीवीएसएस हो गया। ओके, कि आई मीन वल्नरेबिलिटीज को स्कोर हम लोगों ने कर दिया, लेकिन वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट भी हो सकती है या नहीं, ये तो जानना पड़ेगा ना। लेट्स से क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है भाई, लेकिन वो आपके कॉन्टेक्स्ट में वो एक्सप्लॉइट हो पा रही है कि आपके एप्लीकेशन में इतना दूर है वो कि अनरीचेबल कोड है, और उधर अगर कुछ वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट हुई है तो उस तक कोई पहुंच भी पाएगा कि नहीं, नो एक्सप्लॉइट हो सकता है कि नहीं। ये चेक करने के लिए हमारे पास ईपीएसएस होता है, विच इज एक्सप्लॉइट प्रेडिक्शन स्कोरिंग सिस्टम। अभी ये क्या है, इट इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रेडिक्ट, क्या प्रेडिक्ट करना है, द लाइकलीहुड दैट अ वल्नरेबिलिटी विल बी एक्सप्लॉइटेड। ओके, लाइकलीहुड प्रेडिक्ट करना है कि ये जो भी वल्नरेबिलिटी आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल है, ये सच में कोई उसको मिसयूज कर सकता है, इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है या नहीं, या फिर होगा भी तो उससे क्या ही बुरा हो जाना है। सो ये चेक करने के लिए ईपीएसएस इंपॉर्टेंट होता है। अभी ईपीएसएस क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ स्कोर दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज देयर रिस्पॉन्स टू वल्नरेबिलिटी बेस्ड ऑन द रिस्क ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। पिछले इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, सीवीएसएस के अंदर की उसको भी प्रायोरिटाइजेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, यू नो। लेकिन वो क्या है कि वो वल्नरेबिलिटीज को प्रायोरिट करता है। ये क्या करता है कि एक्सप्लॉइटेशन के बेसिस पे प्रायोरिटाइज करता है। ओके, सो अभी ईपीएसएस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो ईपीएसएस यूजेस मशीन लर्निंग मॉडल्स टू एनालाइज वेरियस डेटा सोर्सेस इंक्लूडिंग सीवीईज, exploitation events, and then threat intelligence to assign a score 0 to 1 representing the probability of exploitation। मतलब आपका एप्लीकेशन एक्सप्लॉइटेबल है या नहीं है, या फिर जो भी वल्नरेबिलिटी है, जो भी वीकनेस है, वो एक्सप्लॉइटेबल है या नहीं है, ये डिटरमाइन करना आपको ईपीएसएस से पता चलेगा। सो आई होप आपको इसका अर्थ समझ गया हो और इम्पोर्टेंस समझ गया होगा कि ये क्यों जरूरी है। ओके, मेरे अंदर वीकनेस है, लेकिन कोई उस वीकनेस को यू नो यूज कर सकता है क्या मेरे अगेंस्ट, ये मेरे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई। सो अगर exploit हो सकता है easily, then I need to take care of that particular thing very carefully, okay, I mean very thoughtfully। सो कुछ और जानकारी जाननी हो तो इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, www.first.org.epss, वही है। ओके, यही है हमारा हमारा सॉरी, इसको कॉपी करेंगे, नेक्स्ट इस पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, सीवीएसएस की जगह ई ईपी सॉरी ईपीएसएस लिखेंगे, voila we go here। ओके, ईपीएसएस वर्जन 4। ओके, ठीक है, मिशन क्या है अभी। अभी ईपीएसएस इज अ डेटा ड्रिवन एफर्ट टू एस्टिमेट द लाइक्लीहुड। बोलना मत मैं कॉपी कैट हूँ, आई ऑलवेज टेक एवरीथिंग फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्सेस। ठीक है, सो आवर गोल इज टू असिस्ट नेटवर्क डिफेंडर्स टू बेटर प्रायोरिटाइज वल्नरेबिलिटी रेमेडिएशन एफर्ट। सीवीएसएस ने भी वही किया था, वो जो रेमेडिएशन एफर्ट है आपको वो प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है। ओके, while other industry standard have been usefully capturing innate characteristics of vulnerability, बहुत 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 है। EPSS fills a gap because it uses current threat information of CVE and real world exploit data। मतलब रियल वर्ल्ड में अगर कहीं पे कुछ सीवीई को एक्सप्लॉइट करके दिखाया होगा किसी ने, तो ये भाई साहब ये जो मॉडल है ईपीएसएस का, ये उसको कंज्यूम करेगा और उसको देखेगा कि आपके एप्लीकेशन में भी वो रेप्लिकेट हो सकता है या नहीं। सो दैट इज द रीजन कि ईपीएसएस भी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको बहुत ही इजीली बता देगा कि ये
आपको इतने सारे 10 क्रिटिकल्स में से भी आपको सिर्फ 3 पे ही फोकस करना है, क्योंकि वो ही एक्सप्लॉइटेबल है। क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी भले ही बहुत हो, 50 हो, लेकिन कौन से एक्सप्लॉइटेबल है और कौन से रियली इंपॉर्टेंट है जो आपको फिक्स करने ही करने हैं, वो ईपीएसएस आपको और इजीली क्यूरेट करके देगा। सो दैट इज द रीजन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बहुत कुछ है, ईपीएसएस मॉडल है, यू नो, एज ऑफ वल्नरेबिलिटी, नॉर्मलाइजेशन, मल्टीवर्स, सीवी मैट्रिक्स, सीवी लिस्टेड, अरे बहुत सारे चीजें आप लोग देख लोगे। आई होप आप लोग देखोगे। सो ये है कुछ ट्रू पॉजिटिव फॉल्स, अरे भाई ये ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव हम लोगों ने किया ही नहीं क्या? अच्छा वो करने वाले हैं हम लोग, सॉरी फॉर दैट। ये नेक्स्ट टॉपिक्स में आएगा, व्हाट इज ट्रू पॉजिटिव, व्हाट इज फॉल्स पॉजिटिव, व्हाट इज ट्रू निगेटिव, व्हाट इज फॉल्स निगेटिव। ओके, वो वैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़ के या समझ जाए तो बता देना मुझे भी। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑफ। ओह ओके, सो आई गेस हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं इस आज के वीडियो के लिए, क्योंकि आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो आज हम लोगों ने देखा हुआ है, इसके ऊपर क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस बने जा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा खींच गया है आई गेस, सो आई विल कट डाउन फ्रॉम हियर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीवीएसएस, ईपीएसएस, सीवीई, सीडब्ल्यूई के अंदर इंटरव्यू के अंदर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस देखेंगे और उसके एक्सपेक्टेड कुछ आंसर्स भी देखेंगे। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, ये रियली इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आज पूरा टोटल हिंदी में बताया है, और यू नो माय एक्साइटमेंट लेवल इज दैट हाई to let you know that this is really important. So that's it for today, I guess. Please like if you love the explanation or the content of this video. Share कीजिए आपके सिक्योरिटी के दोस्तों के अंदर। I would really appreciate if you repost my stuff on the LinkedIn, and you can share it and subscribe the channel and the playlist as well. So that's it, guys. Have a nice time ahead and keep learning. We'll meet in another video to discuss about the sample questions. Bye bye till then.